अध्याय 8 का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच। किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, पुरुषोत्तम तद्ब्रह्म किम, हे आत्माओं में सर्वोत्तम सदाशिव ज्योति, वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्मम किम, कर्म किम, आत्मा के अंदर क्या है? कर्म क्या है? अधिभूतम किम प्रोक्तम, प्राणियों का अधिपति किसको कहते हैं? च अधिदैवम किम उच्यते, और देवों का अधिपति किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम तद्ब्रह्म किम, अध्यात्मम किम, कर्म किम, अधिभूतम किम प्रोक्तम च अधिदैवम किम उच्यते। भावार्थ, हे आत्माओं में सर्वोत्तम सदाशिव ज्योति, वह सर्व का माननीय परमब्रह्म क्या है? आत्मा के अंदर क्या है? कर्म क्या है? प्राणवायु धारण करता प्राणियों का अधिपति किसको कहते हैं? और देवलोक में रहने वाले देवों का अधिपति किसे कहा जाता है? अध्याय 8 का दूसरा श्लोक। अधियज्ञं कथं गोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। मधुसूदन अत्र देहे अधियज्ञः कथम कहा, हे मधु जैसे मीठे काम के हंता, इस देह में यज्ञ का अधिपति कैसे, कौन है? च अस्मिन् प्रयाण काले, और इसमें महामृत्यु के समय, नियतात्म भी कथम ज्ञेय असि, वशीभूत मन बुद्धि वालों द्वारा कैसे जानने योग्य है? मधुसूदन अत्र देहे अधियज्ञः कथम कहा, च अस्मिन् प्रयाण काले नियतात्म भी कथम ज्ञेय असि। भावार्थ, हे मधु जैसे मीठे काम के हंता शिव बाबा, इस देह में यज्ञ का अधिपति कैसे और कौन है? और इस देह में महामृत्यु के समय सच्ची गीता फैमिली प्लानिंग में वशीभूत मन बुद्धि वालों द्वारा कैसे जानने योग्य है? अध्याय 8 का तीसरा श्लोक। श्री भगवान उवाच। अक्षरं ब्रह्म परमौ स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसञ्ज्ञितः। श्री भगवान ने कहा, अक्षरम परमम ब्रह्म क्षरितहीन अर्थात अमोघ वीर्य परम ब्रह्म है। स्वभावः अध्यात्मम उच्यते, अपना भाव अध्यात्म कहा जाता है। भूत भावोद्भवकरः, प्राणी भाव की उत्पत्ति करने वाला। विसर्गः कर्म संगीतः, त्याग कर्म कहा जाता है। अक्षरम परमम ब्रह्म स्वभावः अध्यात्मम उच्यते भूत भावोद्भवकरः विसर्गः कर्म संगीतः। भावार्थ, क्षरितहीन अर्थात अमोघ वीर्य शिव बाबा परम ब्रह्म है। आत्म रिकॉर्ड में अपना भाव अध्यात्म अधि प्लस आत्म कहा जाता है। प्राणी भाव की मानसी उत्पत्ति करने वाला। विश्व सेवार्थ तंधन आदि का त्याग यज्ञ सेवा का सर्वोत्तम कर्म कहा जाता है। अध्याय 8 का चौथा श्लोक। अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतावर। देहभृतांवर क्षरो भावः अधिभूतम, हे देहधारियों में श्रेष्ठ शरीर भाव वाला प्राणियों का अधिपति है। च पुरुषः अधिदैवतम, तथा देहरूपापुरी में आराम से शयन करता देवों का अधिपति महादेव है। अत्र देहे अधियज्ञः अहम एव, यहाँ देह में रुद्र यज्ञ का अधिपति मैं ही। देहभृतां वर क्षरो भावः अधिभूतम च पुरुषः अधिदैवतम अत्र देहे अधियज्ञः अहम एव। भावार्थ, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्थात हीरो पाठधारी। 16 कला सत्युगादि से ही अधोमुखी
अर्थात क्षरित भाव वाला, प्राणियों का अधिपति, जो सत्युग में भी भोगी और कलाबद्ध कृष्णचंद्र है तथा देहरूपापुरी में आराम से शयन करता कलातीत विष्णु या देवों का अधिपति महादेव ही है। यहाँ अर्जुन के रथरूप देह में रुद्र यज्ञ का अधिपति महारुद्र शिव प्लस बाबा में ही हूँ। अध्याय 8 का 5वां श्लोक। अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। यह अंतकाले माम एव स्मरन, जो अंतकाल में भी मुझको ही याद करते हुए कलेवरम मुक्त्वा प्रयाति, शरीर को छोड़कर महाप्रयाण करता है, समद्भावम याति, वह मेरे भाव को पाता है, च अत्र संशयः न अस्ति, और इसमें संशय नहीं है। यह अंतकाले माम एव स्मरन कलेवरम मुक्त्वा प्रयाति समद्भावम याति च अत्र संशयः न अस्ति। भावार्थ, जो अंतकाल में भी मुझ एकमात्र शिव बाबा को ही अव्यभिचारी होकर याद करते हुए शरीर या देहभान को छोड़कर महाप्रयाण करता है, वह योगी मेरे राजाई भाव को पाता है और इसमें संशय नहीं है, वह मेरे जैसा ही युगानुरूप सुखदायी शासक होगा। अध्याय 8 का 6वां श्लोक। यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। कौन्ते वा यम यम भावम अपि स्मरन्, हे कुंती के पुत्र, अथवा जो भाव को भी याद करता हुआ, अंते कलेवरम त्यजति, अंत में शरीर को त्यागता है, सदा तद्भाव भावितः, सदा उसी भावना से प्रभावित हुआ, तम तम एव एति, उसको ही पाता है। कौन्ते वा यम यम भावम अपि स्मरन् अंते कलेवरम त्यजति, सदा तद्भाव भावितः, तम तम एव एति। भावार्थ, हे देहभान हरिणी कुंती के पुत्र, अथवा जो संबंध के भाव को भी अर्जुनरथ में याद करता हुआ अंत में शरीर या देहभान को त्यागता है, तो सदा उस जन्म में उसी भावना से प्रभावित हुआ उस संबंध के भाव को ही पाता है। फुटनोट, जैसे स्त्री की याद में शरीर छोड़ेगा तो स्त्री चोला ही मिलेगा, इसीलिए अंत मते सो गते की कहावत प्रसिद्ध है। अध्याय 8 का 7वां श्लोक। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हर समय, माम अनुस्मर च युध्य, मुझको स्मरण कर और युद्ध कर, असंशयम मई अर्पित मनोबुद्धि, निस्संदेह मेरे में अर्पित हुई मनबुद्धि वाला, माम एव एष्यसि, मेरे को ही पालेगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर च युध्य, असंशयम मई अर्पित मनोबुद्धि माम एव एष्यसि। भावार्थ, इसलिए हर समय ऊंचते ऊंच हीरों में मुझ शिव ज्योति को स्मरण कर और विकारों की माया से अहिंसक युद्ध कर, निस्संदेह मेरे में अर्पित हुई मनबुद्धि वाला तू इस राजयोग से मेरे राजाई भाव को ही पालेगा। फुटनोट, लक्ष्य साक्षात ईश्वर द्वारा सिखाए राजयोग अर्थात बुद्धियोग से ही कलियुग के अंत तक स्वाधीन राजाओं की राजाई चली है, अन्यथा कोई भी विधर्मी धर्म पिताओं ने राजाई का ज्ञान नहीं दिया, सबने आधीन ही बनाया है। अध्याय 8 का 8वां श्लोक। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्।
अनुचिंतयन्। हे पृथ्वी के राजा, विचार मंथन करते हुए अभ्यास योग युक्तेन नान्यगामिना चेतसा, अभ्यास द्वारा योगयुक्त हुई अव्यभिचारी मन बुद्धि से दिव्यम परमम पुरुषम याति, दिव्य प्रकाशयुक्त परम पुरुष को पाता है। पाठ अनुचिंतन अभ्यास योग युक्तेन नान्यगामिना चेतसा दिव्यम परमम पुरुषम याति। भावार्थ, हे पृथ्वी के राजा, विचार मंथन करते हुए इस राजयोग के अभ्यास द्वारा योगयुक्त हुई अव्यभिचारी मन बुद्धि से अर्जुन रथ में प्रविष्ट मामेकम की सतत याद से ज्ञान सूर्य स्वरूप दिव्य प्रकाशयुक्त परम पुरुष परमपिता शिव प्लस बाबा को पाता है। अध्याय 8 का 9वां और 10वां श्लोक। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीया समनुस्मरेत्य सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णन् तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। यह पुराणम कविन, जो प्राचीनतम कवि को, अनुशासितारम अणोह अणीयांसम, शासक सूक्ष्माणु से अति सूक्ष्म, सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम, सबके धारण करता अचिंत्य रूप वाले, आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् प्रयाण काले, सूर्य की तरह वर्ण वाले अज्ञानांधकार से परे प्रलय काल में, भक्त्या अचलेन च मनसा योग बलेन युक्तः, अचल अडोल भक्ति भाव से और मन बुद्धि द्वारा योग बलपूर्वक लगा हुआ, भ्रुवोः मध्ये एव प्राणम, भ्रू मध्य में ही प्राण को, सम्यक आवेश्य अनुस्मरेत, अच्छे से स्थिर कर याद करता है, सतम दिव्यम परम पुरुषम उपैति, वह उस दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है। यह पुराणम कविम अनुशासितारम अणो अणीयांसम सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् प्रयाण काले भक्त्या अचलेन च मनसा योग बलेन युक्तः भ्रुवोः मध्ये एव प्राणम सम्यक आवेश्य अनुस्मरेत सतम दिव्यम परम पुरुषम उपैति। भावार्थ, जो योगी प्राचीनतम गीतकार कवि को सब प्राणियों के शासक सूक्ष्माणु से भी अति सूक्ष्म सब जड़ चेतन के धारण करता वटवृक्ष रूप सृष्टि के बीज बने अति सूक्ष्म अचिंत्य रूप वाले, सूर्य की तरह अखूट ज्ञान प्रकाश के तीक्ष्ण वर्ण वाले, अज्ञानांधकार से परे ज्ञान सूर्य शिव बाबा को पुरुषोत्तम संगमयुगी प्रलयकाल में अचल अडोल भक्तिभाव से और अव्यभिचारी मन बुद्धि द्वारा योग बलपूर्वक लगा हुआ, भ्रूमध्य में ही प्राण रूप आत्म ज्योतियुक्त सूक्ष्म बिंदु स्वरूप को अच्छे से स्थिर कर याद करता है। वह उस श्रेष्ठतम हीरो पाठधारी शिव समान दिव्य ज्योति परमात्मा को पाता है, जैसे शिव बाप स्वयं जन्म जन्म का ही साथी हो गया हो। अध्याय 8 का 11वां श्लोक। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेदविदः यत् अक्षरम वदन्ति, ब्रह्मावाणी के ज्ञाता जिसे अमोघ वीर बताते हैं। वीत रागाः यतया यत विशन्ति, रागरहित योगीजन जिसमें प्रवेश पाते हैं। यत इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिसके इच्छुक ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं। ते तत्पदम संग्रहेण प्रवक्ष्ये, तुझे उस पद को संक्षेप में बताऊंगा। वेदविदः यत् अक्षरम वदन्ति वीत रागाः यतयः यत विशन्ति, यत इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति
ते तत्पदम संग्रहेण प्रवक्षे। भावार्थ, चौमुखी ब्रह्मा वाणी के ज्ञाता, जिसे अमोघ वीर्य बताते हैं, रागरहित सहजराज योगीजन, जिस ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्मा में प्रवेश पाते हैं, जिसके इच्छुक ब्रह्मचर्य का ज्ञानयुक्त आचरण करते हैं, तुझे उस विष्णुलोकीय पद को संक्षेप में बताऊंगा। अध्याय 8 का 12वां श्लोक। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणा। सर्वद्वाराणि संयम्य, सारे इंद्रिय द्वार संपूर्णतः वश करके, च मनः हृदय निरुद्ध, और मन को अंतःकरण में रोककर, आत्मनः प्राणम योग धारणाम आधाय, आत्मा की प्राण शक्ति को योग की धारणा में आधारित, मूर्धनि आस्थितः, भ्रिकुटी में स्थिर होकर, सर्वद्वाराणि संयम्य, च मनः हृदय निरुद्ध, आत्मनः प्राणम योग धारणाम आधाय, मूर्धनि आस्थितः। भावार्थ, सारे ही नव इंद्रिय द्वार अविचल रूप से संपूर्णतः वश करके और मन को अंतःकरण में रोककर ज्योति बिंदु रूप आत्मा की प्राण शक्ति को शिव बाबा से योग की धारणा में आधारित निरंतर परमात्मा की भ्रिकुटी रूप आकार तख्त के मध्य में स्थिर होकर। अध्याय 8 का 13वां श्लोक। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम इति एकाक्षरम व्याहरन्, ओम ऐसा एकाक्षर व्यवहार में लाते हुए, माम ब्रह्म अनुस्मरन्, मुझ परम ब्रह्म को याद करता हुआ, देहम त्यजन यह प्रयाति, शरीर को त्यागता हुआ जो महामृत्यु पाता है, स परमाम गतिम याति, वह परम गति को पाता है। ओम इति एकाक्षरम व्याहरन् माम ब्रह्म अनुस्मरन्, देहम त्यजन यह प्रयाति, स परमाम गतिम याति। भावार्थ, ओम ऐसा एकाक्षर मन से व्यवहार में लाते हुए मुझ परमब्रह्म को प्रीति पूर्वक याद करता हुआ और शरीर को त्यागता हुआ जो कल्पांत में महामृत्यु पाता है, वह संगठित चतुर्भुजी विष्णु के कलातीत अतीन्द्रिय सुखरूप वैकुंठ की परम गति को पाता है। अध्याय 8 का 14वां श्लोक। अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेता यह माम, अव्यभिचारी चित्त से जो मुझको, नित्यशः सत्तम स्मरति, नित्य निरंतर याद करता है, पार्थ तस्य नित्ययुक्तस्य योगिनः अहम सुलभः। हे कुंती पुत्र, उस नित्य नियम पूर्वक लगनशील योगी को मैं सुखपूर्वक मिलता हूँ। अनन्य चेताः यह माम नित्यशः सत्तम स्मरति, पार्थ तस्य नित्ययुक्तस्य योगिनः अहम सुलभः। भावार्थ, अव्यभिचारी मन बुद्धि रूपी चित्त से जो योगी मुझको नित्य निरंतर लगाव पूर्वक प्रेम से याद करता है, हे कुंती पुत्र, उस नित्य नियम पूर्वक लगनशील रहने वाले योगी को मैं सुखपूर्वक मिलता हूँ। इसीलिए संसार में भारतीय प्राचीन सहज राजयोग प्रसिद्ध है। अध्याय 8 का 15वां श्लोक। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। माम उपेते, मेरे पास पहुंचकर, परमाम संसिद्धिम गताः महात्मानः, परमोत्कृष्ट संपूर्ण सिद्धि को पहुँचे हुए महात्माएं, अशाश्वतम दुखालयम, विनाशी दुखधाम में, पुनर्जन्म न आपनुवन्ति, पुनर्जन्म नहीं पाते, माम उपेते,
परमां संसिद्धिं गताः महात्मानः अशाश्वतं दुःखालयं पुनर्जन्म न आपनुवन्ति। भावार्थ, मेरे पंचमुखी परमब्रह्म महादेव पास पहुंचकर विष्णु चतुर्भुज रूप परमोत्कृष्ट वैकुंठवासी की संपूर्ण सिद्धि को पहुँचे हुए महात्माएं इस विनाशी नारकीय अर्थात द्वापुर कलियुगी दुखधाम में सीधे पुनर्जन्म नहीं पाते, वे सत्रेता के 2500 वर्ष सुखधाम ही जाते हैं। अध्याय 8 का 16वां श्लोक। ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन आब्रहम भुवनाथ लोकाः पुनरावर्तिनः। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सभी पुनः पुनः आवर्तन वाले हैं। तू कौन्तेय माम उपेते, किंतु हे कुंती के पुत्र, मेरे पास पहुंचकर पुनर्जन्म न विद्यते, जन्म फिर से नहीं होता। अर्जुन आब्रहम भुवनाथ लोका पुनरावर्तिनः तु कौन्तेय माम उपेते पुनर्जन्म न विद्यते। भावार्थ, हे अर्जुन, यद्यपि ब्रह्मलोक से लेकर सभी स्वर्ग और नरकों के साथ विधर्मी धर्मखंड कल्प कल्प पुनः पुनः आवर्तन वाले हैं, किंतु हे देहभान नाशिनी कुंती के पुत्र, पुरुषोत्तम संगम में मेरे पास पहुंचकर 21 जन्म से पहले इस दुखधाम में नारकीय जन्म फिर से नहीं होता। अध्याय 8 का 17वां श्लोक। सहस्रयुग पर्यन्तम् आहर्यत् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां देहोरात्रविदो जनाः। ब्रह्मणः अहा द्विसहस्रार्ध वर्षाणाम, ब्रह्मा का दिन 2500 वर्षों का है। एतेषां प्रमाणम रात्रिम, इतने ही प्रमाण की रात्रि है। यत विदुः ते जनाः, ऐसा जो जानते हैं वे ब्राह्मण जन। अहोरात्र विदः, दिन और रात्रि के जानकार हैं। ब्रह्मणः अहा द्विसहस्रार्ध वर्षाणाम एतेषां प्रमाणम रात्रिम यत विदुः ते जनाः अहोरात्र विदः। भावार्थ, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा का ज्ञान प्रकाशयुक्त दिन उत्तरायण मार्ग 2500 वर्षों का है। सत्रेतायुगी स्वर्ग और इतने ही प्रमाण 2500 वर्ष की द्वापर कलियुगी नारकीय विधर्मियों वाली रात्रि है। अज्ञानांधकारयुक्त दक्षिणायन मार्ग का निमित्त सदा अपूर्णनीय संगठित चतुर्मुखी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा ही है। देखिए गीता के 8वें अध्याय का 18, 19, 24, 25वां श्लोक। ऐसा जो जानते हैं वे मानते हैं कि ब्रह्मा की याद मूर्ति मंदिर क्यों नहीं बने। एडवांस ब्राह्मण जन भोगी ब्रह्मा के यथार्थ दिन और रात्रि के जानकार हैं। नोट, हेवनली गॉडफादर निर्मित स्वर्गीय दिन भी 2500 वर्ष है और प्रैक्टिकल मानवीय हिस्ट्री में विधर्मियों के द्वैतवादी द्वापुर से अन्यान्य धर्म पिताओं द्वारा यह नवनिर्मित नरक रूप अज्ञान रात भी 2500 वर्ष है। अध्याय 8 का 18वां श्लोक। अव्यक्ताद्व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। अहराग में अव्यक्तात्, दिन आने पर अव्यक्त धाम से सर्वाः व्यक्तयः प्रभवन्ति, सभी व्यक्त प्राणी यहाँ आते हैं। रात्र्यांते अव्यक्त संज्ञके तत्र एव प्रलीयन्ते, रात्रियंत में अव्यक्त धाम नामक उस ही में लीन हो जाते हैं। अहराग में अव्यक्तात् सर्वाः व्यक्तयः प्रभवन्ति, रात्र्यांते अव्यक्त संज्ञके तत्र एव प्रलीयन्ते। भावार्थ, शूटिंग में ही ब्रह्मा का स्वर्गीय दिन आने पर निराकारी अव्यक्त धाम आत्मलोक से सभी व्यक्त प्राणी नंबरवार यहाँ सृष्टि में आते हैं। फिर ब्रह्मा की अज्ञानांधकार की रात्रियंत में अव्यक्त धाम नामक उस ही परमधाम में
नंबर वार 7 अरब की संख्या में लीन हो जाते हैं। फुटनोट: यह अव्यक्त परमधाम सर्वसामान्य निराकारी अनुरूप आत्माओं व निराकार परमपिता शिव का भी अपना सामान्य घर है, जहां से आकर ये सभी पाठधारी संसारी सृष्टि रंग मंच पर जन जन शरीर रूपी वस्त्र बदल बदल खेलते हैं। अध्याय 8 का 19वां श्लोक। भूतग्राम सेवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वश पार्थ प्रभवत्यहरागमे। सैव अयम भूतग्रामः भूत्वा भूत्वा, वही यह प्राणी समुदाय बार बार जन्म लेकर रात्र्यांते अवश्य प्रलीयते, रात्रि के अंत में बरबस पूरा लीन हो जाता है। पार्थ अहराग में प्रभवती, हे पृथा पुत्र, दिन आने पर प्रकट होने लगता है। सैव अयम भूतग्रामः भूत्वा भूत्वा, रात्र्यांते अवश्य प्रलीयते, पार्थ अहराग में प्रभवती। भावार्थ: वही यह मानवीय प्राणी समुदाय चतुर्युगी में नंबर वार बार बार जन्म लेकर यहाँ सृष्टि से चतुर्मुखी ब्रह्मा की रात्रि के प्रलयांत में बरबस अव्यक्त धाम में पूरा लीन हो जाता है। और हे पृथा पुत्र, 16 कला का सत्युगी स्वर्गीय दिन आने पर नंबर वार प्रकट होने लगता है। अध्याय 8 का 20वां श्लोक। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तस्मात् अव्यक्तात् तु परः यह अव्यक्त है, उस अदर्शनीय से भी प्रबल जो अदर्शनीय। अन्य सनातनः भावः, दूसरा प्राचीनतम भाव है। स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, वह सब प्राणियों के नष्ट होने पर नहीं विनाश होता। तस्मात् अव्यक्तात् तु परः यह अव्यक्त है। अन्य सनातनः भावः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भावार्थ: उस अदर्शनीय देवात्माओं से भी प्रबल जो अदर्शनीय बीजरूप रुद्र गणों का दूसरा प्राचीनतम सृष्टि वृक्षीय 4.5 लाख असल सूर्यवंशी चैतन्य सितारों का पितृभाव है। वह सब प्राणियों के पाठ का समयांतराल नष्ट होने पर भी नहीं विनाश होता। फुटनोट: आकाशीय 9 लाख जड़ सितारों मानिंद धरती के बीजरूप पितृभावी दिन के 4.5 लाख अतीन्द्रिय सुख वाले वैकुंठ के कलातीत चैतन्य सितारे हैं, जिनमें 16 कला सत्युगी कृष्णचंद्र जैसे 4.5 लाख रात्रि के मातृभावी भी मिल जाते हैं। अध्याय 8 का 21वां श्लोक। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः, अप्रगट अविनाशी ऐसे कहा जाता है। तम परमाम गतिम आहु, उसको परम गति कहते हैं। यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसको पाकर नहीं वापस आते। तत् मम परमम धाम, वह मेरा परम धाम है। अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः तम परमाम गतिम आहु, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तत् मम परमम धाम। भावार्थ: उसे अप्रगट अविनाशी लिंग रूप परम ब्रह्म लोक ऐसे कहा जाता है। उसको विष्णु की वैकुंठ लोकीय परम गति कहते हैं, जिसको पाकर बीजरूप रुद्रगण इस दुखधाम में नहीं वापस आते। वह एक पितृ प्रधान लिंग भी मेरा परमधाम है। फुटनोट: सृष्टि वृक्ष के सभी धर्मों से नंबरवार चुने हुए श्रेष्ठतम सूर्यवंशी श्रेणी के रुद्राक्ष रूप सितारे हैं, जो हीरे जैसे नंबरवार देवेतर, ऑलराउंडर और प्रायः पुरुष भावी ही रहते हैं, जिन्हें मानवीय प्राणियों का पितरगण कहा जाता है। अध्याय 8 का 22वां श्लोक। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्य
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। पार्थ सपरः पुरुषः तु अनन्यया भक्त्या लभ्यः। हे कुंती पुत्र, वह हीरो परमब्रह्म परमात्मा तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्य है। यस्य भूतानि अंतःस्थानि, जिसमें प्राणी स्थित हैं, येन इदम सर्वम ततम, जिससे यह सारा विस्तृत है। पार्थ सपरः पुरुषः तु अनन्यया भक्त्या लभ्यः। यस्य भूतानि अंतःस्थानि येन इदम सर्वम ततम। भावार्थ, हे कुंती पुत्र, वह बेहद सृष्टि रंगमंच का हीरो परमब्रह्म परमात्मा तो अव्यभिचारी भावना की याद द्वारा प्राप्य है। जिस जगत पिता में सभी बीज जैसे रुद्राक्षगण रूप प्राणी स्थित है और जिस सृष्टि वृक्ष के बीज मानवीय एक बाप से यह सारा सृष्टि वृक्ष विस्तृत है। फुटनोट: मैं परमपिता प्लस परमात्मा सदाशिव सृष्टि वृक्ष के 7 अरब पत्तों में व्यापक नहीं, न चाहम तेषु अवस्थित। गीता के 9वें अध्याय का 4था श्लोक। वह एक ही आत्मा सो परमपाठधारी हीरो मूर्तिमान महादेव है, जिसे गीता में बार बार परम प्लस आत्मा कहा है। देखिए गीता के 6वें अध्याय का 7वां श्लोक, 13वें अध्याय का 22वां, 31वां श्लोक, 15वें अध्याय का 17वां श्लोक। इसीलिए एकमात्र शंकर नाम ही शिव से जुड़ा है। अध्याय 8 का 23वां श्लोक। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। भरतर्षभ यत्र काले, हे भरतवंश में श्रेष्ठ, जिस काल में प्रयाताः योगिनः अनावृत्तिम, प्रकृष्ट यात्री योगीजन नहीं आते, च आवृत्तिम यान्ति तम कालम वक्ष्यामि, अथवा आते हैं उस काल को बताऊंगा। भरतर्षभ यत्र काले प्रयाताः योगिनः अनावृत्तिम च आवृत्तिम यान्ति तम कालम वक्ष्यामि। भावार्थ, हे विष्णु रूप भरतवंश में श्रेष्ठ, जिस पंचमुखी ब्रह्मा के आदि उत्तरायण काल में प्रकृष्ट यात्री योगीजन दुखधाम नहीं आते, अथवा जो भी अद्वैतवादी देवगण द्वापर से आते भी हैं, तो भी उस पुरुषोत्तम संगमयुगी 60 वर्षीय विशेष शूटिंग काल को भी आगे बताऊंगा। अध्याय 8 का 24वां श्लोक। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म विदो जना। अग्नि ज्योति अहा शुक्लः, अग्नि का यह प्रकाशमान दिन अर्थात शुक्ल पक्ष, उत्तरायणम षण्मासाः, उत्तरायण के 6 माह, तत्र प्रयाताः ब्रह्म विदः जनाः, वहाँ के प्रकृष्ट देवयात्री परम ब्रह्म के जानकार लोग, ब्रह्म गच्छन्ति, परम ब्रह्म लोक जाते हैं। अग्नि ज्योति अहा शुक्ला उत्तरायणम षण्मासाः, तत्र प्रयाताः ब्रह्म विदः जनाः ब्रह्म गच्छन्ति। भावार्थ, अग्नि लिंग रूप प्रातः सूर्य का यह प्रकाशमान दिन अर्थात स्वर्णिम स्वर्गीय पुरुषोत्तम संगम शुक्ल पक्ष उत्तरायण के 6 माह, वहाँ के सूर्यवंशी सन 1977-78 से 2037-38 तक की रूहानी दौड़ के प्रकृष्ट देवयात्री परमब्रह्म प्लस परमात्मा के जानकार एडवांस गीता ज्ञान के रूहानी ब्राह्मण लोग संसार के बीजरूप रुद्र गणों के परमब्रह्म लोक ही जाते हैं। ऑलराउंडर पाठधारी है ना। अध्याय 8 का 25वां श्लोक। धूमो रात्रि सदा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसौ ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते। तथा धूमः रात्रि कृष्णः, तथा धूमिल रात्रि कृष्ण पक्ष, षण्मासाः दक्षिणायनम, 6 माह दक्षिणायन मार्ग है, तत्र योगी चांद्रमसम,
वहाँ योगी ज्ञानचंद्र ब्रह्मा के ज्योति प्रापे निवर्तते, प्रकाश को प्राप्त करके लौटता है, तथा धूमः रात्रिः कृष्णः षण्मासाः दक्षिणायनम् तत्र योगी चांद्रमसम ज्योति प्रापे निवर्तते। भावार्थ, तथा धूमिल रात्रि अर्थात कलाओं में बंधायमान कृष्ण पक्ष जो सूर्यवंशी राम पक्ष नहीं है, 6 माह हिंसक मुस्लिम आदि आसुरी धर्मों का दक्षिणायन मार्ग अधोमुखी चौमुखी ब्रह्मा का है। वहाँ बरबस मृत्यु प्राप्त अर्ध योगी अनेकों से सुनी सुनाई बातों के कारण से कलाबद्ध ज्ञानचंद्र ब्रह्मा के धूमिल प्रकाश को प्राप्त करके इसी भटकाने वाले द्वैतवादी नरक में भूतादि बनकर लौटता है। फुटनोट: जैसे चतुर्मुखी ब्रह्मा के पक्षपाती बी के प्रकाशमणि, बी के जगदीश, बी के रमेश आदि सारे ही नीची कुरी के ब्राह्मण सूक्ष्म देह ले रहे हैं, जो पुरुषोत्तम संगमी शूटिंग प्रमाण द्वापुर से ही भूत प्रेत भी बनते रहते हैं। अध्याय 8 का 26वां श्लोक। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। जगतः शुक्ल कृष्णे, जगत की शुक्ल और कृष्ण, एते गति ही शाश्वते मते, ये दोनों गतियां निश्चय ही शाश्वत मान्य हैं। एकया अनावृत्तिम, एक से नहीं आते, अन्यया पुनः आवर्तते, दूसरी से पुनः लौटते हैं। जगतः शुक्ल कृष्णे एते गति ही शाश्वते मते, एकया अनावृत्तिम अन्यया पुनः आवर्तते। भावार्थ, 2.5 वर्षीय जगत की शुक्ल और कृष्ण, ये दोनों गतियां शूटिंग में भी और चतुर्युगी में भी निश्चय ही शाश्वत मान्य हैं। एक से सीधे 2.5 वर्ष नरक में नहीं आते, दूसरी कृष्ण गति से पुनः इन्हीं हिंसक विधर्मियों के नरक में भी लौटते हैं। अध्याय 8 का 27वां श्लोक। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। पार्थ एते श्रुति जानन, हे पृथ्वीराज, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कश्चन योगी मुह्यति ना, कोई योगी मोहांधकार को नहीं पाता। तस्मात् अर्जुन सर्वेषु कालेषु, इस कारण हे अर्जुन सभी कालों में योगयुक्तः भव, योग लगा। पार्थ एते श्रुति जानन कश्चन योगी मुह्यति ना, तस्मात् अर्जुन सर्वेषु कालेषु योगयुक्तः भव। भावार्थ, हे पृथ्वीराज, इन दोनों मार्गों को जानने वाला कोई योगी कृष्ण चंद्र की कृष्ण गति के मोहांधकार को नहीं पाता। इस कारण हे अर्जुन, सभी युगों की स्वर्ग या नरक की शूटिंग कालों में अर्जुन अर्थात आदम में आए सभी रूहों के सुप्रीम बाप शिव ज्योति से योग लगा। अध्याय 8 का 28वां श्लोक। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत्पुण्य फलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम्। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु, वेदों में यज्ञों में तप में, च दानेषु एव यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, और दान में भी जो पुण्य फल बताया गया है। योगी इदम विदित्वा, राजयोगी यह जानकर, तत्सर्वम अत्येति, उस सारे के पार चला जाता है। च आद्यम परम स्थानम उपैति, और आदिकालीन परम पद को पाता है। वेदेषु यज्ञेषु तपःसु च दानेषु एव यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम, योगी इदम विदित्वा तत्सर्वम अत्येति च आद्यम परम स्थानम उपैति। भावार्थ, नवनिर्मित वेदों में, भौतिक यज्ञों में, दैहिक तप में और सांसारिक पदार्थों के दान में भी जो अल्पकालीन पुण्य फल बताया गया है,
राजयोगी पुरुषोत्तम संगम युग में ही यह एडवांस गीता ज्ञान जानकर उस सारे मानवीय कर्मकांड के पार चला जाता है और सत्युगी स्वर्गीय आदिकालीन विष्णुलोकीय वैकुंठ के कलातीत परमपद को पाता है। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः।